अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर कराने वाले हैं दुनिया के ऐसे मुल्क की जहां के लोग अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो 2 बड़े आज़मों पर वाक़या है। इस मुल्क में मसाजिद की तादाद 83,000 के करीब है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फो एट ज़ारा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, तुर्की के बारे में कहा जाता है कि ये खित्ता सबसे पहले आबाद होने वाले खित्तों में से एक था। तुर्की का बेशतर हिस्सा अनातोलिया के जजीरे नुमा पर आता है। इस जजीरे नुमा पर 7,500 साल पुरानी जिंदगी के आसार भी मिले हैं, जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगर तुर्की के अहम और तारीखी अदवार की बात की जाए तो तुर्की को 334 कबल मसीह में यूनान के सिकंदर ने फतह कर लिया था। सिकंदर की वफात के बाद इसके जानशीन इसकी सल्तनत को ना संभाल सके और ये सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। इसके बाद यूनानियों ने यहाँ सलावेसी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 63 ईस्वी तक कायम रह सकी। इन्हीं की हुकूमत के दरमियान में कुछ अरसा यहाँ अर्मीनियों ने भी हुकूमत की थी। इसी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद हुई। आपकी इस दुनिया से जिंदा उठाए जाने के बाद अल्लाह पाक ने रूमियों को उरूज दिया। उन्होंने पूरा अनातोलिया हत्ता के शाम, मिस्र, अर्दन और फलस्तीन पर भी कब्जा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की एक बड़ी तादाद ने तुर्की को अपना मस्कन बना लिया और यहाँ दावत और तबलीग की सरगर्मियाँ जारी हो गयी। 300 ईस्वी के लगभग इस पूरे खित्ते ने मसीहत को अपना लिया था और 330 ईस्वी में रूमी शहंशाह कुस्तुंतीन ने मसीहत कबूल करके इसे सरकारी मजहब बना दिया। यही वो बादशाह था जिसने कुस्तुंतनिया की बुनियाद रखी थी। इससे पहले इस शहर का नाम बाज़ंतीन हुआ करता था, मगर आजकल इस शहर को इस्तांबुल के नाम से भी पुकारा जाता है। तुर्की के बाज़ इलाकों में रूमी सल्तनत 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक कायम रही, मगर बाज़ इलाके जिनमें शाम और तुर्की के मशरिकी हिस्से थे, इन्हें मुसलमानों की जानिब से फतह कर लिया गया था। मशरिकी और वस्ती अनातोलिया पर सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जबकि मगरिब में रूमी सल्तनत कायम थी। सल्जूकी सल्तनत के ज़वाल पर इनके वाक़ियात में से उस्मानियों ने जन्म लिया और यहाँ उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। वस्ती एशिया से आए मुसलमानों ने इस सल्तनत को वो 4 चांद लगाए कि इसे मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया। सल्तनत उस्मानिया का सही दौर 631 साल का है। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत तरीन सल्तनत थी। अपने ज़वाल के वक्त सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया। फतह पाने वाले ममालिक सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करते हुए सल्तनत पर काबिज होने लगे। 9 मई 1919 को तुर्कों ने अस्करी कमांडर मुस्तफा कमाल पाशा की क़यादत में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर 1922 को तुर्कों ने तमाम फौजियों को तुर्की से निकाल दिया था। 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लिमान ने खिलाफत का खात्मा कर दिया। यूं मुसलमानों की 631 साला अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। 24 जुलाई 1923 को मुआहिदा लोज़ान किया गया। ये वही मुआहिदा था जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया था। ये मगरिबी ममालिक के मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी जो कामयाब हो गई। इस मुआहिदे में तुर्की पर 100 सालों के लिए पाबंदियां लगा दी गयी। इन पाबंदियों में तुर्की अपने तयशुदा हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। इस मुआहिदे में सल्तनत का खात्मा और सुल्तान को अपने अजीजों के साथ जलावतन कर दिया गया था। खिलाफत की मुकम्मल अमलाक और सुल्तान की सभी अमलाक जब्त कर ली गई थी। तुर्की को 100 सालों के लिए पेट्रोल के लिए अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क में ड्रिलिंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई, यानी 100 सालों के लिए तुर्की पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद बना दिया गया था। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बनाते हुए इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई। बॉस्फोरस को आलमी समंदर का हिस्सा बना दिया और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बेड़े से तुर्की टैक्स वसूल न कर सकेगा। ये इस मुआहिदे की अहम शराइत थी। इस मुआहिदे पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में लोज़ान के मकाम पर हुए थे, इसीलिए इस मुआहिदे को मुआहिदा लोज़ान के नाम से पुकारा जाता है। इस मुआहिदे के बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने कबूल कर लिया और यही दिन तुर्की का कौमी दिन कहलाया जाने लगा। जुलाई 1974 में कब्रस में तुर्क मुसलमानों पर मसीही आबादी की जानिब से मुजालिम शुरू हो गए, जिसके नतीजे में तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस कायम हुई, जिसे अब तक तुर्की के अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं माना है।
जबकि जनूबी कब्रस, जिसे जमहूरिया कब्रस का नाम दिया गया क्योंकि ये एक मसीही आबादी वाला हिस्सा था, इसे आजाद होने के अलावा यूरोपीय यूनियन की रुकनियत भी हासिल हो चुकी है। तुर्की में एक ऐसा वक्त आ गया था कि तुर्किश लोग तुर्की को यूरोप बनाने के हक में उठ खड़े हुए थे। तुर्की में हिजाब करने तक पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि सब मगरबी साजिशों का नतीजा था। दोस्तों, तुर्की का लफ्ज इटालियन जबान के लफ्ज तुर्किया से लिया गया है। इटालियन जबान में तुर्किया अनातोलिया को कहा जाता है। तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। टर्किश जबान दुनिया भर के 70 से 75 मिलियन अफराद की जबान है, जिनकी अक्सरियत टर्की में रहती है। ताहम कब्रस, यूनान और वस्ती यूरोप के अलावा मगरबी यूरोप, खुसूसन जर्मनी में रिहाइश पजीर तारकीन वतन की बड़ी तादाद भी तुर्क जबान बोलती और समझती है। दोस्तों, तुर्की 2 बड़े आज़मों एशिया और यूरोप में वाक़या है। इस मुल्क का 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% हिस्सा मगरबी एशिया में आता है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की आबादी 84.78 मिलियन थी, जो इसे दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क बनाती है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और कारोबारी शहर है। इस शहर को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। तुर्की के कुल 81 सूबे हैं, जिनमें सूबा इस्तांबुल, सूबा अंकारा, सूबा अजमीर, सूबा बोर्सा, सूबा कोन्या, सूबा दाना और सूबा अर्दू मशहूर है, जिनको गैर मुल्की अच्छी तरह जानते हैं। तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख अफराद से ज्यादा है, जबकि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की तादाद 48 के करीब है। तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल मशरिक में जॉर्जिया, मशरिक में अर्मीनिया, अजरबैजान और ईरान, जुनूब मशरिक में इराक और शाम, जुनूब मगरिब में मेडिटेरियन सी, मगरिब में यूनान, शुमाल मगरिब में बल्गेरिया और शुमाल में बहरा अस्वद वाक़या है। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान से 3,330 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मजहब है, जिसे मुल्की आबादी के 82% लोग मानते हैं। 2% लोग मसीहत के मानने वाले, 7% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं। 2% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के अलावा बाकी आबादी का अभी तक मजहब वाज़िया नहीं किया गया है। दोस्तों, तुर्की की आबादी में 70 से 75% अनातोलियन तुर्क लोग हैं, 18% के करीब कुर्द लोग और 7 से 12% लोग दूसरे कबीलों के लोग हैं। दोस्तों, तुर्की दूसरा मुल्क है जिसने 1963 में यूरोपीय इत्तेहाद बनाने से मुताल्लिक माहिदे पर दस्तखत किए थे। 1987 में तुर्की ने यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने की दरख्वास्त की थी, जिसे 1989 में ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि तुर्की में अभी मजीद सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहात की जरूरत है। और फिर अक्टूबर 2005 में तुर्की यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन गया। 1992 में इस्तांबुल के नाज़िम बनने वाले रजब तैयब अर्दगान आवाम में इस कदर मकबूल हुए कि उन्होंने 2002 में अपनी हुकूमत इश्तराक से कायम करने की कोशिश की, मगर उन्हें 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक में तकरीर करने के जुर्म में वजीर आज़म बनने से रोक दिया गया। इसके बाद इनके नायब अब्दुल्ला गुल को वजीर आज़म बनाया गया। ताहम इसी हुकूमत में आइन में तब्दीली करके इनकी सजा को खत्म कर दिया गया और अब्दुल्ला गुल ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया और तैयब अर्दगान मुल्क के नए वजीर आज़म मुंतखब हुए। नवंबर 2007 में होने वाले इलेक्शन में इस पार्टी ने अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम की और 2014 से तैयब अर्दगान तुर्की के 12वें सदर की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देने लगे। तुर्की में 130 ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है। अरारात के पहाड़ तुर्की के सबसे बुलंद पहाड़ हैं। ये वही पहाड़ हैं जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। बहरा अस्वद की तह में इंसानी आबादी के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ भी दुनिया आबाद थी। तारीखी तहकीकात से मालूम होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जमाना भी यही हो सकता है। इसी तूफान से बहरा अस्वद की सतह भी बुलंद हुई। बहरहाल जो भी हुआ खुदा बेहतर जानता है। तुर्की अपनी मसाजिद के हवाले से दुनिया भर में अपना एक अलग मकाम रखता है। मुस्लिम ममालिक से हर साल लाखों की तादाद में सयाह इन मसाजिद को देखने की गर्ज से आते हैं। तुर्की में कायम मसाजिद की तादाद 83,000 के करीब है। तुर्की के सूबे अनातोलिया में वाक़े अनातोलिया शहर दुनिया का वो शहर है जिसके साफ शफाफ पानी और बीजिस की बदौलत इसे ब्लू फ्लैग से नवाजा गया है।
इस शहर के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग हासिल करने का रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई भी तोड़ ना सका। ब्लू फ्लैग क्या है और किसको मिलते हैं और आज तक कितने मुल्कों को मिल चुके हैं, इसकी मालूमात एक अलग वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। हज़रफ़न अहमद चलेबी दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने 17वीं सदी में अपने दोनों बाजुओं पर परों को बांधकर हवा में उड़ने की कोशिश की थी। इस शख्स का ताल्लुक भी तुर्की से ही था। हवाई जहाज की तख्लीक का सेहरा तो मुसलमानों के सर जाता है, मगर इसको 20वीं सदी में राइट ब्रदर्स ने तश्कील दिया था। जिंदगी में अगर आपको कोई कौम अपने मुल्क से प्यार करती नजर आए तो वो तुर्किश कौम होगी, जो अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार अपनी इमारतों पर कौमी परचम लहराकर करते हैं। तुर्की में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जहां आपको तुर्की का परचम नजर नहीं आएगा। तुर्की की 18.2% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, 26.8% इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील और कंस्ट्रक्शन तुर्की की मईशत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देने वाली इंडस्ट्रीज हैं। तुर्की ने सयाहत को अपने मुल्क में लाने के लिए बहुत सी इस्लाहात की हैं। ये तैयब रजब अर्दगान की पॉलिसियों का ही नतीजा है कि जो हर साल करोड़ों अफराद तुर्की का सफर कर रहे हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 1455 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के दौर में ग्रैंड बाजार की बुनियाद रखी गई थी। इस बाजार की 64 गलियां हैं, 4000 से ज्यादा यहाँ दुकानें बनाई गई हैं और 25,000 से ज्यादा वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में पिछले 3-4 सालों से आने वाले सयाहों की तादाद हर साल 3 करोड़ से ज्यादा नोट की जाती है। इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ अफराद हर साल इस बाजार का सफर लाजमी करते हैं। दोस्तों, तुर्की की मजमूई आमदनी 2.249 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे मईशत के हवाले से दुनिया भर में 13वें नंबर पर लाती है। तुर्की की करेंसी को तुर्की लीरा कहा जाता है। उनका एक लीरा पाकिस्तान के 9 रुपए 88 पैसे के बराबर है। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 और डोमेन नेम .tr है। दोस्तों, तुर्की दुनिया के 1/4 फूल पैदा करता है। तुर्की का कौमी फूल गुले लाला है। कौमी परिंदा रेडविंग है। कौमी जानवर भेड़िया है। ऑयल रेसलिंग तुर्की का कौमी और मकबूल तरीन खेल है। ये खेल तुर्की में बहुत शौक से खेला और देखा जाता है। दोस्तों, ये थी तुर्की के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी खूबसूरत सी वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो, इस वीडियो को अपने अजीज और अहबाब के साथ शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।